वहीं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, दुनिया की हर चीज तेरे लिए, 18,000 मखलूक तेरे लिए, ये चरिंद परिंद, हवाएं, पेड़, दरख्त, चलने के लिए जमीन, खाने के लिए खाना, हर चीज, हर गिज़ा मैंने तेरे लिए बनाई। लेकिन मेरे बंदे, तू सिर्फ मेरे लिए पैदा हुआ, तू सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा हुआ। आज हम सोचे, हालांकि अल्लाह को कसमें खाने की जरूरत नहीं थी। जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो पूरी दुनिया को अपने काबू में रखे हुए है, उस खुदा को कसमें खाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कई जगह कसमें खाकर बताया। और अल्लाह ने यूं कहा कि ए मेरे बंदे, तू मेरी इबादत कर, तू मेरी तरफ आ जा, तू मुझसे मोहब्बत करने वाला बन, रोजी देने वाला तो मैं हूं, तू सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत कर। मैं तुझसे माश कमाना नहीं चाहता, मैं तुझसे मजदूरी करवाना नहीं चाहता। रोजी का तो वादा मैंने किया है, रोजी तो तुझको मुझे देनी है, मैं रोजी देने वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह का। इससे मालूम होता है कि एक पत्ता बहुत बड़ा होता है, एक जर्रा, राई का दाना, रेत का जर्रा जो होता है, वो भी खुदा की ताकत के बगैर हल नहीं सकता। अल्लाह गैर के बगैर सब कुछ करने पे कादिर है, लेकिन गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ला के माने अरबी में नहीं के आते हैं, ला के माने ना के आते हैं, नहीं के आते हैं, नहीं, ला नहीं कोई माबूद, ला इलाहा, ला नहीं इलाहा कोई, इल्लल्लाह माबूद अल्लाह का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी होता है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व बअस फीहि बअदल मौत। यानी आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, और मैं ईमान लाया फरिश्तों पर। व कुतुबिहि, और मैं ईमान लाया तमाम आसमानी किताबों पर। व रसूलिहि, और मैं ईमान लाया जितने भी रसूल पैगंबर नबी इस दुनिया के अंदर मबऊस हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबियों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया, पैदा फरमाया, और जितने भी नबियों से अल्लाह ने दीन की दावत को लिया, मैं ईमान लाया उन तमाम नबियों पर। वल यौमिल आखिर, और मैं ईमान लाया आखिरत पर। वल क़द्री, और मैं ईमान लाया उसकी कुदरत पर। खैरिही, और खैर शर पर। वो शर्रिही, खैर अल्लाह की तरफ से होती है, शर अल्लाह की तरफ से होती है। अगर कोई यूं कहे कि खैर मेरे हाथ में है, शर मेरे हाथ में है, उससे बड़ा काफिर, उससे बड़ा मुनाफिक दुनिया में नहीं है। क्योंकि शर खैर देना अल्लाह का काम। वशर्रिही मिनल्लाहि तआला व बअस फीहि बअदल मौत, और
मरने के बाद जिंदा उठाए जाने पर ये 6 या 7 चीजें बनती हैं जिनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। आज हम क्या कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर सिर्फ 5 फर्ज है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना। अरे भाई ये तो इस्लाम की बुनियाद है। ये इस्लाम की वो 5 बुनियादें हैं जिनके बगैर ईमान है ही नहीं। जिस तरीके से हम एक मकान बनाते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर हम मकान बनाते हैं, अगर उस मकान का एक कोना नाकिस हो जाए, सिर्फ एक कोना, 3 कोने बराबर है, मजबूत है, लेकिन एक कोना नाकिस हो जाए 4 कोनों से, एक दीवार नाकिस हो जाए तो मकान मकान नहीं रहेगा, वो मकान खंडहर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो कमजोर है। तो मैं कहता हूं कि ये इस्लाम के 5 अरकान है, ना कि फर्ज है। ये तो बुनियादी अमल है। ये वो अमल है, अगर इनमें से एक भी छूट जाता है तो मोमिन नहीं है। आज नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान कहला रहे। आज हम रोजा नहीं रखते, मुसलमान कहला रहे। आज हम साहिब निसाब इस्तेहात है हमारे अंदर, मुसलमान। हमारे ऊपर आज फर्ज हज हो चुका है, हज फर्ज हो चुका है, हज नहीं कर रहे मुसलमान। इन 5 अरकान के अलावा माँ बाप की खिदमत करना औलाद के ऊपर सबसे बड़ा फर्ज है। माँ बाप की खिदमत करना। किस माँ बाप की खिदमत करना? जो माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, 2 साल दूध पिलाती है, यहाँ तक कि उसको पाल कर हट्टा खट्टा नौजवान 18 से 20 साल का सांड कर देती है। लेकिन जब 18 से 20 साल की उम्र में आने के बाद उस बच्चे की शादी हो जाती है। लेकिन आज तो इसका उल्टा हो रहा है। जहां बच्चा 15 साल का हुआ, माँ बाप को आंखें दिखाने लगता है। माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज हमारे हाल इतने खराब हो चुके हैं कि आज हम अपने माँ बाप को माँ बाप समझने के लिए तैयार नहीं, जो कि औलाद के लिए सबसे पहला फर्ज माँ बाप की खिदमत है। अब उस बच्चे की शादी हो जाती है, अब वो माँ बाप को दूर कर देता है। इसी के ऊपर हदीस नबी है। एक लड़का आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, या नबी अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के नबी, मैं जितना भी कमाता हूं, दिन का, हफ्ते का, महीने का, साल का, क्या अल्लाह के नबी, मैं जितना भी कमाता हूँ मुझसे मेरे वाले साहब, मेरे अब्बा मुझसे सब ले लेते, मुझसे सब ले लेते। तो अल्लाह के नबी ने उस लड़के के वालिद के पास तकाजा भेजा, बुलाने को भेजा कि जाओ इस लड़के के बाप को बुला के लेके आओ।
अब जब उस लड़के के बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने अल्लाह के नबी के सामने शिकायत की, अल्लाह के नबी के बारगाह में शिकायत की, तो दिल ही दिल में यूं कहने लगा, या अल्लाह, जिस बच्चे को मैंने पाला बड़ा किया, अपनी जिंदगी खपा दी, उस बच्चे के लिए अगर आज मैंने उसकी कमाई रख ली तो या अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। अभी लड़के का बाप वहां दिल में सोच ही रहा है, इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह का पैगाम लेकर आए और उस लड़के के वालिद की पूरी कैफियत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनाई। अब जब वो शख्स आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए और यूं कहा कि मेरे भाई, ये तो बताओ कि जब तुम घर से निकले और मेरे पास आने के लिए चले तो आपने दिल में क्या बोला? आप बताना चाहोगे जब मैं बताऊं? तो उस शख्स ने तेरा कहा कि अल्लाह के नबी, मैं खुद बता देता हूं, मैं खुद बता देता हूं कि अल्लाह के नबी, मैंने दिल में यूं कहा कि जिस बेटे को मैंने पाल कर इतना बड़ा किया, आज वो बेटा मेरी शिकायतें करने लगा, वो बाप रोने लगा, उस बाप की आंखों से आंसू आ गए। आज औलाद अपने माँ बाप के साथ उससे भी ज्यादा बदतर बर्ताव कर रही है। माँ बाप का दिल दुखाना अल्लाह से खुला चैलेंज। जिस औलाद ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अपने माँ बाप को सताया, वो खुदा से डायरेक्ट जंग करता है, डायरेक्ट, बिना किसी वजूहात के। हम और आप आज कहां चले गए? जिस माँ बाप ने हमें पालकर इतना बड़ा किया, आज हम उस माँ बाप को ठोकरें मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को पूरी दुनिया के अंदर खूबसूरत तो बनाया, हसीन तो बनाया, लेकिन इस इंसान को इतनी अक्ल नहीं रही कि खुदा ने अपने बाद इस इंसान को माँ बाप का सहारा दिया। इस इंसान को माँ बाप का सहारा दिया। क्यों दिया? बिना माँ बाप के बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती, बिना माँ के, बिना बाप के बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। अगर कोई यूं कहे कि मैं खुद से पल गया, मेरी परवरिश खुद से हो गई, माँ बाप ने क्या किया? नहीं नहीं मेरे अजीजों दोस्तों, माँ बाप वो चीज है जो पहला अल्फाज हम अपने जबान से निकालते हैं, अम्मी, अब्बा, वो आपको दुनिया के हर अरकान,
आपको दुनिया की हर चीज से वाबस्ता कराते। माँ बाप आपको दुनिया की हर चीज सिखलाते,